बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 3 नवंबर है, फ्राइडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड के अंदर टेक्निकल लिहाज से हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल रही है और गोल्ड टेक्निकली क्या पैटर्न्स आज के दिन बना रहा है। सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारी ऑक्टा FX या XNX की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा अगर हम कल की बात करें, कल क्या बोला था आपको, क्या हुआ कल जो है मार्केट आई थिंक एग्जैक्टली इस जगह पे थी और आपको बोला गया था अगर मार्केट यहाँ से ऊपर को जाती है, अपना एज अ डबल टॉप लगा के अगर ऊपर को जाती है तो गोल्ड अगेन जो है अपने उसी हाई के ऊपर, यानी कि जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस हमने मार्क किया हुआ था वहाँ पे जाएगी और अगेन वहीं से डाउन साइड गिरेगी। और माशाल्लाह एग्जैक्टली हमें वही मूव मिली। कल रात को मैंने VIP सीखने ग्रुप के अंदर भी यहाँ से सेल दी थी। माशाल्लाह हमने तकरीबन 110-120 पिप उठाए और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। बट गोल्ड जो है ना वो अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा सुस्त हुआ पड़ा है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दे रहा। हालांकि कल हाई इम्पैक्ट डाटा भी था बट गोल्ड ने कोई इतनी ख़ास मूवमेंट हमें नहीं दी। तो ये एक बैड साइन है गोल्ड के अंदर। लेकिन ये आपको मैं अगर हम इस हिसाब से लेके चलें कि गोल्ड जो है मे बी शूट करने लगा है किसी साइड पे या अपर साइड पे या डाउन साइड पे, तो उसके लिए गोल्ड जो है अपनी रेंज पकड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ये एक एज अ रेंज गोल्ड ने पकड़ ली हुई है। गोल्ड ने यहाँ से इस रेंज में मूविंग स्टार्ट की थी और अब आपके सामने गोल्ड इसी के अंदर मूवमेंट दे ही जा रहा है। और अब जो है गोल्ड को डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए टेक्निकली। आज नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज न्यूज़ भी है। हर एवरी मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को ये न्यूज़ आती है, काफ़ी हाई इम्पैक्ट डाटा है। तो आज जो है फुल ऑन चांसेस है गोल्ड अच्छी मूवमेंट देगा। एक तो ऊपर से आज फ्राइडे भी है, ट्रैपिंग भी होगी। अच्छा देखें, आज के दिन अगर ट्रैपिंग स्टार्ट हुई तो गोल्ड एक शूट ऊपर भी मार सकता है, ये चांसेस हैं। अदरवाइज टेक्निकली इसको यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहीं से डाउन साइड गिर जाना चाहिए। बट अगर हम फंडामेंटली लेके चले तो गोल्ड एक शूट ऊपर भी मार सकता है। और ये जो गोल्ड ने रेंज बनाई है ना, इसका एक मकसद और भी हो सकता है। इसका एक और मकसद क्या हो सकता है, देखें गोल्ड अगर यहाँ से ही अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जाता तो हद इधर तक, यानी कि अपने ट्रिपल टॉप तक जाता और यहाँ से डाउन साइड गिर जाता। ठीक है। फिर दूसरी बात ये, गोल्ड अगर यहाँ से भी नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर जाता तो देन भी गोल्ड इसी लेवल के करीब आसपास जाता है एंड यहाँ से नीचे गिर जाता। बट गोल्ड को रेंजिंग करके काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाया जा रहा है। ये देख रहे हैं आगे आगे लेके जाया जा रहा है। अब गोल्ड जो यहाँ पे खड़ा है ना, अगर गोल्ड यहाँ से लेने जाता है अपनी ट्रेंड लाइन का टेस्ट करने, तो ये लेवल जो है बनेगा प्रीवियस जो इसका डबल टॉप है इससे ऊपर। उसका मतलब क्या होगा, जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग उठाई हुई है उन सब के स्टॉप लॉस हिट करने गोल्ड ऊपर जाएगा। सिर्फ एक ये बहाना लगाया रेंजिंग का और इतनी आगे गोल्ड को लिया है कि अगर यहाँ से अब ऊपर जाए तो प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेकआउट हो जाएगा और जैसे ही अपनी ट्रेंड लाइन टेस्ट करेगा अगेन डाउन साइड गिरेगा। बट लोग प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट समझ के ऊपर की तरफ बाय लगा देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट है, लॉजिक है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि लगता है ऐसे भी हो सकता है अगर ट्रैपिंग हुई तो। अदरवाइज़ जो टेक्निकली है, टेक्निकली गोल्ड को यहीं से डाउन साइड गिर जाना चाहिए, मज़ीद ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब एक और बात करें रेंजिंग के अलावा, अगर आप देखें ना ये एक प्रॉपर रेंजिंग भी नहीं है। गोल्ड यहाँ पे आया, यहाँ से अगेन ऊपर गया फिर नीचे आया, ये तो एक प्रॉपर जोन के ऊपर हुआ। लेकिन जो तीसरी दफ़ा ऊपर गया वो भी प्रॉपर जो है ऊपर के लेवल को टेस्ट नहीं किया। डाउन आया और प्रॉपर डाउन के लेवल को भी टेस्ट नहीं किया, थोड़े से ऊपर से ही वापस बैक हो गया। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह अगर हम डिसाइड करें ना, इसकी वजह अगर हम डिस्कस करें तो हम सबसे पहले अपनी जो ड्राइंग्स हैं वो रिमूव कर देते हैं। इसकी वजह अगर डिस्कस करें तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी। वो चीज़ क्या है, अगर आप मैं यहाँ से M30 के अंदर जाता हूँ, M30 के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू ट्रेंड लाइन नज़र आएगी। ठीक है। अगर मैं इसको मार्क करके दिखाऊं और आप देखेंगे कि गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को कितनी दफ़ा टेस्ट किया है। जो हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई है वो नो डाउट वो ज़्यादा पावरफुल थी और गोल्ड को उसी के हिसाब से सेल गिरना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पर देखें ना तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कुछ, जी
यहाँ पे गोल्ड एक और अपनी जो है ट्रेंड लाइन बनाता हुआ आपको नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना पावरफुल ट्रेंड लाइन। अगर आप देखें तो इसी ट्रेंड लाइन पे भी एग्जैक्टली हाई वॉल्यूम कैंडल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। और इस वक्त अगर आप गोल्ड को देखें ना, जो रेंजिंग चल रही है, अभी आपको मैंने क्या समझाया कि रेंजिंग भी एक प्रॉपर जोन पे नहीं चल रही। बिकॉज अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, ये आप देखेंगे कि ये रेंजिंग का जोन है। अब रेंज क्या हुई, गोल्ड ने यहाँ से रेंजिंग स्टार्ट की, नीचे डाउन आया, ऊपर गया, फिर डाउन आया। यहाँ तक तो प्रॉपर रेंजिंग थी, फिर ऊपर गया, ये भी प्रॉपर रेंजिंग है। बट यहाँ पे नीचे आया तो प्रॉपर रेंज के अंदर नीचे स्पॉट तक नहीं गया। उसकी वजह क्या है कि गोल्ड अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी साथ साथ रिस्पेक्ट दे रहा है। और आप देख रहे हैं रेंज के अंदर भी इसने अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया और ऊपर चला गया। अब क्या चांसेस हैं? अब चांसेस सिर्फ यही नज़र आ रहे हैं कि गोल्ड अगर ऊपर जाता भी है तो थोड़ा सा या तो यहाँ तक को ही ऊपर जाएगा या इस रेंज जोन तक जाएगा। और डाउन साइड जैसे ही अपनी ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट की, अपनी रेंज के जो है क्या कहते हैं स्पॉट को टेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा एंड डाउन साइड गिर जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और जो ट्रेंड लाइन हमारी एक तो ये सेलिंग का साइन, आपको बहुत ही प्यारा सेलिंग्स का साइन मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन आपको देगी, कंफर्मेशन में मदद करेगी। अदरवाइज़ जो हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन थी जो कि गोल्ड ब्रेकआउट कर चुका है, H1 में चलते हैं हम। ये जो हमारी ये ट्रेंड लाइन थी जिसको गोल्ड ने ब्रेकआउट कर दिया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन थी और काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल ट्रेंड लाइन थी। तो गोल्ड इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुका है, जो कि ऊपर वाली है। हम कलर्स चेंज कर देते हैं बिकॉज मिक्सिंग हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। अब आपको बेटर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब देखें, अब काफ़ी जो है अच्छे चांसेस हैं गोल्ड के सेलिंग में जाने के। सबसे पहले हम कुछ लेवल्स मार्क कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये इसका एक रेजिस्टेंस है, टॉप डबल टॉप रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे। एंड अगर सेकंड नंबर पे हम बात करें तो सेकंड नंबर पे जो इसका एक स्पॉट चलता हुआ आ रहा है, एक जो इस वक्त रेजिस्टेंस बन चुका है, इसको मार्क करेंगे बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। तो इसको हम अगेन मार्क ब्लैक कलर का कर देते हैं। इसके अलावा आप अगर स्पॉट जोन की बात करें तो स्पॉट जोन जो आपका फर्स्ट स्पॉट जोन बनेगा ना, अब आपका फर्स्ट स्पॉट जोन बनेगा ये वाला, जो कि इसी लेवल का रेंजिंग जोन है, रेंजिंग जोन का स्पॉट जोन है, ठीक है। कहाँ तक बनेगा? 1970 तक, 1970 तक का जो है ना ये आपका जोन बनेगा। मैं आपको बता दूं गोल्ड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेवल्स नीचे बना चुका है, यानी कि गोल्ड ने अगर नीचे जाना है इसको बहुत से लेवल्स ब्रेकआउट करने पड़ेंगे। बट टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो गोल्ड को कम से कम भी यहाँ तक आ जाना चाहिए 1910 तक। ये टेक्निकली है, बट फंडामेंटल्स भी आजकल साथ साथ चल रहे हैं तो हम टेक्निकल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है। अच्छा, 1970 के बाद जो आपका नेक्स्ट स्पॉट बनेगा वो बनेगा 1960 से 55 तक का। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है क्योंकि फ़र्स्ट इम्पोर्टेंट जोन सबसे ज़्यादा ये है जहाँ तक गोल्ड को लाजमी आना चाहिए। एंड जो सेकंड इम्पोर्टेंट जोन बनेगा आपका इसके बाद वो बनेगा एक छोटी सी रुकावट आएगी 1945। और 1945 किधर गया हमारा लेवल, 1945 से 1947 का जो लेवल है ये वाला, या फिर आप 1935 का लेवल भी ले सकते हैं। ये सारा लेवल जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस ये 1945 से 47 का लेवल ब्रेकआउट होने की देर है कि गोल्ड आपको अगेन जो है 1910 से 1915 के करीब कहीं पे जाता हुआ नज़र आएगा। तो लेवल्स थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, चार्ट थोड़ा सा बढ़ गया है, बट ये सारे लेवल्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब गोल्ड क्या मूवमेंट दे सकता है? देखें, सबसे प्यारी कंफर्मेशन जो है ना आपके पास वो होगी इस ट्रेंड लाइन की, जो कि न्यू ट्रेंड लाइन बनी है। इसका ब्रेकआउट, इसका मतलब है कि बहुत प्यारी कंफर्मेशन है और सेलिंग के चांस 95% बन चुके हैं। सेलिंग के चांस तो उसी वक्त ही बन गए थे जब ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई थी। ये ट्रेंड लाइन गोल्ड ने ब्रेकआउट की, इस लेवल को 2 दफ़ा टेस्ट कर चुका है और अब गोल्ड को यहाँ से ऐसे नीचे गिरना चाहिए, कुछ यहाँ तक आए या फिर अपने इस लेवल तक आए जो इसका रेंजिंग जोन का स्पॉट जोन था 1975 तक। अगेन इस लेवल को ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे एंड डाउन साइड गिर जाए।
फर्स्ट लेवल जो बनेगा वो बनेगा 1960 से लेके 1955 तक, ये फर्स्ट जोन है। एंड इसको ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड जाएगा 1947 से 45 तक, थोड़ा सा अपर जाएगा 1960 तक रीटेस्ट करने, एंड डाउन साइड गिर जाएगा। जैसे ही 1945 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड आपको 1915 पे जाता नज़र आएगा। तो ये टेक्निकल्स हैं गोल्ड के जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो कंफर्मेशन आपके पास यही है कि गोल्ड जब तक अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो ये जो गोल्ड है ये जितना मर्जी ऊपर चला जाए, ये चाहे यहाँ तक अगेन जाए, और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा अपने इस लेवल तक आएगा, अपने रेंजिंग जोन का जो सपोर्ट जोन है इस तक आएगा, अगेन ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा एंड डाउन साइड जाएगा कहाँ तक, 1958 से 1955 तक कहीं पे ब्रेक मारेगा, थोड़ा सा एक लोअर हाई बनाने के लिए ऊपर आ सकता है यहाँ तक, एंड डाउन जाएगा 1945 तक। 45 पे अगर जाता है तो थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा एंड आपको जाता हुआ, जैसे ही 45 का लेवल ब्रेकआउट हुआ तो आपको 1915 के करीब जाता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट आपके पास ट्रेंड लाइन बन चुकी है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये आपको अच्छी कंफर्मेशन देगी। अच्छा, अगर हम दूसरे पैटर्न की बात करें, अगर तो गोल्ड ने ट्रैपिंग स्टार्ट करनी हुई है, अगर गोल्ड ट्रैपिंग करना चाहा और गोल्ड ने ये लेवल ब्रेकआउट कर दिया तो अब आपके पास फिर दो ही चांसेस बचेंगे। गोल्ड अगर ये लेवल ऊपर साइड को ब्रेकआउट करता है या तो गोल्ड अपने इसी जोन से नीचे गिर जाएगा, ठीक है, यानी कि जो इसका प्रीवियस हाई डबल टॉप का जोन है इसी इधर ही कहीं से नीचे गिर जाएगा ऐसे करके, और एग्जैक्टली सेम वही मूव देगा। ठीक है, ये आपका बनेगा सेकंड प्रायोरिटी लेवल। और अगर इस जोन से भी नीचे नहीं गिरता देन गोल्ड आपको जाता एक दफ़ा ट्रैपिंग करेगा, यानी कि सेलर्स को निकालेगा अंदर से। और सेलर्स को कैसे निकालेगा अगर मैं वो आपको बताऊं, सेलर्स को ये कुछ ऐसे करके निकालेगा। अगर ये लेवल ब्रेकआउट कर दिया इसने ऊपर साइड को तो समझ जाइएगा कि अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा। 2020 के राउंड अबाउट हो सकता है कि टेस्ट हो, एंड देन यहाँ से डाउन साइड अगेन गिरता हुआ आपको नज़र आएगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी लेवल है। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी लेवल आपका यही है जो कि ब्लू कलर की लाइन आपको मैंने ड्रॉ करके दी है। सेकंड प्रायोरिटी पे ये हो सकता है कि गोल्ड अपने डबल टॉप से ही अगेन गिर जाए। अगर इसने ट्रैपिंग करनी हुई, स्टॉप लॉस लोगों के खाने हुए, सेलर्स को निकालना हुआ, देन गोल्ड अपने ये लेवल को ब्रेकआउट करेगा और इस ट्रेंड लाइन का सहारा लेकर देन अगेन डाउन साइड गिरेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भी हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।